हाय फ्रेंड्स, दिस इज सत्यम कुमार बिफोर यू। और आज से हम लोग एक हिंदू एडिटोरियल की ओर अग्रसर करेंगे। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या उसमें टॉपिक है पढ़ना, जिससे हमारा कॉम्प्रिहेंशन पावर के साथ साथ वर्ड्स भी बढ़ेंगे, वर्ड्स का भी समझ हमारा बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्रिहेंशन जो है हमारा इंटेलेक्ट, उसमें जो क्रिटिकल फैकल्टी होता है, जो सोचने की जो क्षमता होती है, वो भी बढ़ेगा, है ना। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट, है ना। थोड़ा सा शुरुआत में परेशानी हो सकता है, बट अल्टीमेटली हम लोग उसको ओवरकम करेंगे, हम लोग फेस करेंगे उस परेशानी को, और फिर देखेंगे कि क्या क्या समझ में आता है। और जो फिर आगे परेशानी होगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू उसको ओवरकम करने के लिए मेरा अथक प्रयास रहेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ। थैंक यू। तो आज का जो एडिटोरियल है हिंदू का, एक एडिटोरियल जो हम लोग रोज़ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज पहला एडिटोरियल है कॉन्वीनियंट लाइज, ना, ऑन शेयरिंग ऑफ फेक न्यूज, द फेक न्यूज थ्रू सोशल मीडियाज, है ना। सोशल मीडिया के द्वारा फेक न्यूज का शेयरिंग करना एक कॉन्वीनियंट लाई है, मीन्स एक ऐसा लाई जो आराम से किया जा सकता है। द बीजेपी शुड नॉट फीड द फेक न्यूज इकोसिस्टम टू स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट। बीजेपी को पॉलिटिकल पॉइंट के लिए, है ना, राजनीतिक पॉइंट के लिए उनको क्या कहना कि जो फेक न्यूज़ है, जो ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, उनको फीड नहीं करना चाहिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में, एक एरिया में। स्टार्ट करते हैं। Congress leader Rahul Gandhi comments about SFI activist where he forgave those who had vandalized his office in his Lok Sabha constituency, Wayanad in Kerala, were an act of sagacity that is rare। यहाँ तक देखते हैं। कांग्रेस का जो लीडर है राहुल गांधी, उनका कमेंट जो है ना, जो टिप्पणी करते हैं, किसके लिए टिप्पणी करते हैं? एसएफआई। एसएफआई क्या होता है? जो स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उस पर एक टिप्पणी करते हैं। क्या करते हैं कि वेयर ही फॉरगेव दोज हु हैड वेंडलाइज, मीन्स वहाँ पे उस टिप्पणी में क्या है ना कि उनका एक जो वायनाड में जो ऑफिस है, उनको वेंडलाइज किया जाता है, मीन्स डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय किया जाता है, जानबूझकर उसको विध्वंस किया जाता है। तो जो एक्टिविस्ट लोगों ने उनका जो ऑफिस था, उनको जो वेंडलाइज किया, तो उनको क्या करते हैं? फॉरगिव करते हैं। फॉरगिव का माफ़ करना, फॉरगिव करते हैं। और ये जो एक्ट है, जो ये काम किया है इन्होंने माफ़ करने का, ये क्या है? एन एक्ट ऑफ सैगेसिटी है, मीन्स एक विजडम का काम है, एक बुद्धिमत्ता का काम है। और जो कि क्या है? रेयर है, ऐसा नहीं होता है, दुर्लभ है। In a disturbing but recurring sign of the toxicity that pervades the country public space, his comments were presented by a TV channel as condoning the Islamist bigots in Udaipur who ruthlessly killed a man that's suspected of supporting blasphemy. In a disturbing, है ना, जो डिस्टर्ब करने वाला है ना, बट रिकरिंग साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, लेकिन एक जो साइन है, एक संकेत क्या है, जो बार बार होने वाला है, रिकरिंग होने वाला है ना, ऑफ टॉक्सिसिटी, विषाक्तता का, क्या है? दैट प्रिवेंट्स द कंट्रीज पब्लिक स्पेस। और ये जो विषाक्तता का जो क्या है, जो साइन है, जो संकेत है, वो हमारे पूरे कंट्री में जो पब्लिक स्पेस है, जो सार्वजनिक जगह है, वो सभी जगह क्या हुआ? फैला हुआ है। हिज कमेंट पर, और इस तरह के माहौल में उनका जो कमेंट है राहुल गांधी का, बर प्रेजेंटेड, उसको उपस्थित किया गया, प्रेजेंट किया गया, किसके द्वारा? तो बाय टीवी चैनल के द्वारा। कैसे प्रेजेंट किया गया? तो एज कंडोनिंग करते हुए, कंडोन करने मीन्स उनको ऐसा बताया गया कि जो मोरलिटी है ना, जो इस तरह का किया गया है, वो क्या है? एक्सेप्टेबल है। तो जो मोरली क्या है, रॉन्ग है, उसको एक्सेप्ट किया, ऐसा उसको दिखाया गया है। तो कंडोनिंग द इस्लामिस्ट बाई गॉड्स, जो इस्लाम के जो कट्टरपंथियों हैं, उनका जो विश्वास है, तो उसको कंडोन करते दिखाया गया है। यहाँ इन उदयपुर हु रूथलेसली किल्ड, और जो इस्लामिस्ट बाई गॉड है, वो क्या किए हैं? रूथलेसली किल्ड, बहुत ही निर्दयतापूर्वक से एक व्यक्ति को मार दिए हैं, है ना, जिसको सस्पेक्टेड किया गया था, जिनको ऐसा संदेह किया गया था कि दे आर सपोर्टिंग ब्लास्फेमी। वे लोग क्या ब्लास्फेमी को सपोर्ट कर रहे हैं। ब्लास्फेमी क्या होता है? अगर रिलीजियस सेंस में देखा जाए तो रेफर्स टू ग्रेट डिसरिस्पेक्ट, किसी भी धर्म का बहुत ही अनादर करना। तो जो ब्लास्फेमी को सस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको क्या किया जा रहा है? उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा टीवी एंकर्स के द्वारा दिखाया गया। The channel and the anchor in question issued an apology, but only after the malicious act blew up an indefensible scandal, है ना। जो बाद में क्या हुआ, जो टीवी चैनल्स था और उनके जो एंकर्स थे, उनको जब क्वेश्चन किया गया तो माफ़ी मांगते हैं, बट ओनली आफ्टर द मैलिशियस एक्ट ब्लू अप एज एन इंडिफेंसिबल स्कैंडल। लेकिन कब? जब जो मैलिशियस एक्ट था, है ना, जो मैलिशियस मीन्स वैसा एक्ट जो इंटेंडेड हो, या फिर जिनका इंटेंशन ये हो, इरादा ये हो कि उस दुर्व्यवहार फैलाया जाए, तो उस इंटेंशन में क्या हुआ कि माफ़ी तो मांगा गया, है ना, लेकिन कब मांगा गया? जब उसको साबित कर दिया गया कि एक ऐसा स्कैंडल है जिसको हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, एक ऐसा स्कैंडल है जो नॉट जस्टिफिएबल है, आर्ग्यूमेंट ऐसा है जिसको हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग नो लेस राज्यवर्धन सिंह राठौर एंड सम अदर पार्टी लीडर्स हु शेयर द सेम डॉक्टर्ड वीडियो ऑन सोशल मीडिया डिडंट फील एनी कंपल्शन टू रिट्रैक्ट देयर इंडोर्समेंट ऑफ द फेक न्यूज।
अब क्या होता है, जो बीजेपी के लीडर्स होते हैं और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है ना, जो मिनिस्टर हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, वो क्या करते हैं, सम अदर पार्टी लीडर्स इसमें भी शामिल हैं, वो शेयर द सेम डॉक्टर्ड वीडियो। डॉक्टर्ड वीडियो मीन्स उसको ऐसा दिखा गया ना जिस जैसा वो है नहीं, है ना, चेंज द कंटेंट और अपीयरेंस, उसके कंटेंट को, उसके अपीयरेंस को चेंज कर देना। तो डॉक्टर्ड वीडियो को क्या किया गया, सोशल मीडिया पे डाल दिया गया, और उसके बाद जो है ना, जो पार्टी के लीडर्स हैं उनको कोई बाध्यता नहीं फील हुआ कि उस वीडियो को क्या किया जाए, हटा लिया जाए, उस फेक न्यूज को सपोर्ट नहीं किया जाए। द डॉक्टर्ड वीडियो क्लिप फ्लैग्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बाय ट्विटर, और ट्विटर के द्वारा ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट संकेत में दिया गया, मीन्स ऐसा ट्विटर के द्वारा कहा गया कि ये क्या है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ना, इस संदर्भ से बाहर है, रिमेन्स ऑन देयर टाइमलाइंस, लेकिन उसी टाइमलाइंस में रहता है। मिस्टर गांधी could be seen and heard as saying that it was children who did that and while it was a mistake the issue could be put to rest। और उसमें राहुल गांधी को ऐसा कहा और देखा जा सकता है, सुना जा सकता है कि वो बोल रहे हैं कि इट वाज चिल्ड्रेन हु डिड दैट, कि वो लोग चिल्ड्रेन तो थे जो जिन्होंने हमारी जो ऑफिस है उनको वेंडलाइज किया था, लेकिन यह एक गलती था, इसलिए उसको पुट टू रेस्ट, उसको शांति से, उसको शांत रखा जा सकता है ना। द मैलिशियस misrepresentation of these words by the news and channels and the BJP leaders is an extremely irresponsible act in a country that is deeply polarized, है ना। जो malicious representation था, जो दुर्भावपूर्ण वाला मिसरिप्रेजेंटेशन था, मीन्स जो फॉल्स प्रेजेंटेशन किया गया बीजेपी के द्वारा, बीजेपी लीडर्स के द्वारा, वो क्या है, इज एन एक्सट्रीमली, है ना, एक्सट्रीमली इररिस्पॉन्सिबल एक्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदार वाला एक्ट है इन अ कंट्री, एक ऐसे देश में दैट इज डीपली पोलराइज, जो क्या है, बहुत ही डीपली, बहुत ही प्रोफाउंडली पोलराइज्ड है, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। तो कांग्रेस रोड टू बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा टू टेक एक्शन अगेंस्ट दिस लीडर्स फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़, और कांग्रेस ने जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, उनके लिए लिखा कि जो फेक न्यूज़ हैं और जो लीडर्स हैं इनके अगेंस्ट में आप एक्शन लीजिए और गेट द डॉक्टर्ड वीडियो रिमूव, और जो डॉक्टर्ड वीडियो ट्विटर पे डाला गया उसको आपके क्या कीजिए, रिमूव कीजिए। द बीजेपी हैज नॉट रिस्पॉन्डेड, और बीजेपी ने इस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। द पुलिस इन छत्तीसगढ़, ए स्टेट दैट इज अंडर कांग्रेस रूल, हैव रजिस्टर्ड एन FIR ऑन द फेक न्यूज वीडियो एंड कंप्लेंट्स हैव बीन फाइल्ड इन द अदर स्टेट्स एज वेल। जो छत्तीसगढ़ की जो पुलिस हैं, जो अभी कांग्रेस वहाँ शासन कर रही है, उन्होंने क्या किया, एक FIR रजिस्टर किया फेक न्यूज और वीडियोज के अगेंस्ट में, और उस बहुत सारे दूसरे स्टेट्स में भी ऐसा किया गया। ए पुलिस टीम फ्रॉम द स्टेट वाज प्रिवेंटेड बाय द पुलिस इन उत्तर प्रदेश, अ बीजेपी रूल्ड स्टेट फ्रॉम टेकिंग द अक्यूज्ड टीवी एंकर इनटू कस्टडी, एडिंग इट अनदर लेयर टू द कंट्रोवर्सी। लेकिन जब एक पुलिस टीम, है ना, उत्तर प्रदेश आती है, ताकि एक, और उत्तर प्रदेश जो एक बीजेपी रूल्ड स्टेट है, और वहाँ से किस लिए आती है कि ताकि जो टीवी एंकर्स हैं उनको कस्टडी में लिया जाए, लेकिन जो यूपी की पुलिस होती है उनको रोकती है, नहीं जाने देती है, और ऐसे करने से एक और लेयर ऑफ कंट्रोवर्सी बढ़ता है, विवाद का एक और परत बढ़ जाता है। द बीजेपी क्लेम्स टू ए पार्टी विथ ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, बीजेपी ऐसा दावा करती है कि उनकी जो पार्टी है वो क्या, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है ना, दैट इज सीरियस अबाउट इंटरनल डिसिप्लिन, और जो आंतरिक डिसिप्लिन है, जो शिष्टाचार है, उस पर क्या है, सीरियस है, गंभीर है। इफ़ द लीडर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू टॉक आउट ऑफ लाइन फ्रॉम द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टी, अगर लीडर्स से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो ऑफिशियल पोजीशंस पे हैं पार्टी में, उनको आउट ऑफ द लाइन, मीन्स आउट ऑफ द बॉक्स, है ना, नहीं बोलना चाहिए कुछ ऐसा जो ये कंसिडर नहीं किया जाए एक्सेप्टेबल बिहेवियर के रूप में, तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। द क्वेश्चन दैट बेग्स एन आंसर इज वेदर मिस्टर राठौर इज एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद इट, तो क्वेश्चन जो है ना, वो बनता है कि क्या मिस्टर जो राठौर हैं वो इस तहत काम कर रहे हैं, है ना, अकॉर्डेंस विद इट। इफ़ हिज पोजीशन इज नॉट द बीजेपी पोजीशन, और अगर उनका पोजीशन जो है बीजेपी का पोजीशन नहीं है ना, एक्शन पोजीशन, द पार्टी मस्ट इमीडिएटली क्लियरिफाई, और तो बीजेपी जो पार्टी है उनको बहुत जल्दी क्लियरिफाई करना चाहिए दैट एंड कंसीडर एक्शन अगेंस्ट मिस्टर राठौर, और अगर पार्टी में पोजीशन नहीं है तो बीजेपी जो है राठौर के प्रति क्या एक्शन ले, है ना, एंड अदर लीडर्स हु आर ब्रेजेंटली स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, और बहुत सारे दूसरे लीडर्स के अगेंस्ट भी जो बहुत ही ब्रेजेंटली निर्लजतापूर्वक ये मिस इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, दैट कुड इग्नाइट मोर वायलेंस, जो क्या कर सकता है, इग्नाइट कर सकता है, ज्वलित कर सकता है, और फिर वायलेंस को। द फैक्ट इज दैट कॉम्युनली प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट आर एन ईजी रूट टू पॉपुलरिटी इन द बीजेपी इकोसिस्टम। कॉमनली जो सांप्रदायिक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है ना, जो प्रोवोक करे लोगों को, जो समाज को, जो धर्म को, जो धर्म के नाम पे प्रोवोकेट करे, जो सांप्रदायिक हो, तो वो एक जो स्टेटमेंट है कि प्रोवोकेटिव सांप्रदायिक है ना, कम्युनली प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया जाए, तो ऐसा जो स्टेटमेंट है बीजेपी को लगता है कि एक इजी रूट है पॉपुलरिटी गेन करने के लिए, है ना। एंड द पार्टी इज आइदर हेल्पलेस, और या तो फिर पार्टी बहुत ही क्या है, असहाय है, और हैज़ नो कैपेसिटी टू कॉन्टेन द मेलाइज, और हो सकता है ऐसा भी कि उनको जो मेलाइज है ना, जो
इल ट्रीटमेंट है ना, उनको रोकना उनके बस में नहीं है। बाय स्क्रिप्टिंग एंड आउटराइट लाई, है ना, द चैनल एंड द एक्टर फर्दर एक्सपोज द डीप क्राइसिस ऑफ जर्नलिज्म इन द कंट्री। कुछ स्क्रिप्ट करने, आउटलाई को स्क्रिप्ट करना, है ना, उसको लिखना अपने स्क्रिप्ट में, द चैनल एंड द एंकर। फिर चैनल और एंकर जो होते हैं वो बाद में क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं, है ना, रिवील करते हैं व्हाट डीप क्राइसिस ऑफ जर्नलिज्म इन द कंट्री। जो जर्नलिज्म है, जो पत्रकारिता है, उसका क्राइसिस कितना है हमारे कंट्री में, एज द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। और जो सेंटर में, जो केंद्र में रूलिंग पार्टी है, द बीजेपी मस्ट डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द मिस्टर राठौर एक्ट। बीजेपी को जो राठौर ने एक्ट किया है, मिस्टर राठौर ने एक्ट किए हैं, जो काम किए हैं, उससे अपने आप को क्या करना चाहिए, दूरी बनाना चाहिए। और दैट्स ऑल।